ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है कि ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है। संघर्ष के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप आज की इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95% प्लस 95% प्लस मार्क्स लाएंगे। अगर इस मोटिवेशनल वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं आपके विचार को बदल दूंगा। आपका विचार जो है वह अलग तरह से हो जाएगा और एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप महात्मा गांधी को जरूर जानते हैं। यह क्या थे? एक सिंपल से वकील थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका में एक सिंपल से वकील थे। वो वकालत करते थे और इन्होंने इनका विचार बदला कि नहीं, हम ऐसे छोट मोट काम करने के लिए पैदा थोड़ी हुए, हम तो कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इनके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव विचार आया महात्मा गांधी के अंदर, इन्होंने पूरा देश हिला कर रख दिए। सोचो, एक व्यक्ति होकर पूरा देश हिला कर रख दिए। आज हमारे सामने एग्जाम्पल है। आज आपके घर में, आपके नोट में, आपके जेब में हमेशा यह महात्मा गांधी रहते हैं। अब देखिए, केवल देश तो बहुत लोगों ने आज़ाद करा, लेकिन सबसे मुख्य भूमिका जिसका होता है उसी का नाम किया जाता है किसके? महात्मा गांधी। सिंपल वकील थे, आज पूरे देश को हिले डाला सिर्फ एक विचार ने कि मैं ये छोट मोट काम करने के लिए जीवन में नहीं आया हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कहानी देखिए, दूसरा है अम्बेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहानी तो यार सबसे अलग है। इनको बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था रूम में। यह अंबेडकर जी क्या करते थे कि बाहर, रूम के बाहर दुआरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर बैठ के पढ़ते थे। और उनके अंदर इतना आग लगा था, जुनून था कि एक दिन बदलेंगे, देश में कुछ न कुछ करके जाएंगे। और इन्होंने पूरे भारत का संविधान लिख डाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको पूरा विश्व आज जानता है। तो सोचिए, क्या उनके पास नहीं समस्याएं रहेंगी? जिसको अगर किसी व्यक्ति को 1-2 दिन डांट कर भगा दिया जाए गेट पर से तो वह बच्चा दोबारा पढ़ने स्कूल नहीं आएगा। लेकिन इनके साथ सब कुछ किया गया, लेकिन इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि बताएंगे सबको, लेकिन समय आने दो। इसलिए जब तक आपका समय नहीं आया है, जब तक आप पढ़ लिख रहे हैं, आराम से पढ़िए लिखिए। तीसरा मोटिवेशनल है, शायरी है, इनका है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह रियल घटना है। अल्बर्ट आइंस्टीन 8 साल की उम्र में थे। उनके जो टीचर थे, उनके प्रिंसिपल थे, वह एक लेटर दिया उनके माँ को कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ना तो यह पढ़ लिख सकता है, ना तो इसको कोई भी चीज़ याद होता है। तो सबसे अच्छा बेहतर होगा कि आप इसको अपने घर में खुद पढ़ाइए। लेकिन नहीं, उसकी माँ ने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टीन = MC² सूत्र दिया और वह अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जीवन में इतना आगे गए कि एक बड़ा वैज्ञानिक बन गए। सोचिए, जिसको पागल बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पढ़ लिख नहीं सकते, वह व्यक्ति क्या कर रहा है? एक वैज्ञानिक बन रहा है। क्या अगर जिसको पागल बोल दिया जाए, जिसको ये सब स्कूल से भगा दिया जाए, वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके पास से तो इनसे अच्छा साधन है, आपका ब्रेन भी इनसे अच्छा, आप इनसे आगे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जागरूक करना ज़रूरी होता है। क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन समस्या यही है कि बस उसको कौन बताए, उस क्वालिटी को कौन जगाए। चौथा आपका देखिए हैं महात्मा बुद्ध जी, जिसको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जो कि यह क्या थे कि एक राजा थे, राजा परिवार से थे और राजा के एक ही लड़का थे, शत्रुघ्न जो राजा थे उनके एक ही लड़का थे। तो उनके एक ही लड़का थे और इन्होंने क्या कहा, जो पहले के गुरु होते थे वह बताते थे कि जो आपका बच्चा है कि आपका मतलब वह बड़ा होकर क्या बनेगा। तो उन्होंने बताया तो सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा, या तो कुछ विद्वान बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, राजा के घर के होते हुए भी इनके पास सारी सुविधाएं थी, इनका शादी करा दिया ताकि मोह माया में यह बच जाएं। लेकिन लड़का बच्चा एक लड़के हुए तब भी इन्होंने अपना घर त्याग दिया, छोड़ दिया। और इन्होंने कहा कि पूरा संसार दुखमय है, मतलब पूरे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सुख है। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है और उसका निवारण भी है। तो इन्होंने किसने कहा? महात्मा बुद्ध इतना हुए, इतना बड़े आदमी होकर। अरुणिमा सिन्हा जो कि चैंपियन थी, क्या थी, एक खिलाड़ी थी और यह यात्रा कर रही थी ट्रेन से। तो कुछ बदमाशों ने इनका चैन छीनने के लिए इनको क्या किया, इनको ट्रेन से फेंक दिया। तब भी इन्होंने क्या किया, अपने जुनून को रखा और कभी भी नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ और माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया और चढ़ा।
तो सोचिए, इन्होंने एक क्या थी, लड़की थी, लेकिन इनका जुनून कभी नहीं कम हुआ। तो लड़की लड़का कोई भी हो, सब व्यक्ति जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।